26 जनवरी 2025 76वां गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारत में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। आज सरदार शहर विधानसभा के भाजपा कार्यालय में, एसबीडी महाविद्यालय के तिरंगा स्टेडियम में, पंचायत समिति सरदार शहर में गणतंत्र दिवस पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने राष्ट्र ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाजपा कार्यालय में बच्चों, महिलाओं, पुरुषों का भोजन का भी आयोजन रखा। आज के इस राष्ट्र पर्व के शुभ अवसर पर राजकुमार रिणवा ने जनता को विशेष संदेश देते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने का नहीं, संविधान को मारने का काम कर रही है। लाखों लोगों की कुर्बानी बलिदान के बाद में हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, और 1950 में हमारा संविधान बना था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी भारतवर्ष में। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश में। जो हमारे राष्ट्र में जीने का आनंद आता है वो कहीं नहीं आता करता। हर आदमी स्वतंत्र है। मनुष्य जन्म लेकर उसे जितने भी अच्छे काम करने हैं वो उसकी सबकी स्वतंत्रता है, उसको वो सब अच्छे काम करे। अपना बोलने का उसको है, अपने आस्था का मानने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है। जितने जो अधिकार दुनिया में श्रेष्ठ अधिकार है वो हमारे सारे संविधान में है। आज के दिन संविधान की स्थापना हुई थी, उसको सम्मान करने के लिए आज के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। खूब शानदार दिल्ली में परेड हो रही कर रही, उसमें हमारी सैन्य शक्ति का जो भी डेवलपमेंट है, जो झांकी है, वो देखने लायक है कि भारत कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और हमारा देश का गौरव कितना बड़ा है। सर, आज के लिए कुछ युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? हमारा राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है। युवा शक्ति है, जीवन का अमृत काल होता करता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको युवा नहीं कर सके। तो युवाओं को बिल्कुल भी आलस्य नहीं रखना चाहिए। अपने राष्ट्र की और अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि हमारे वेदों में लिखा आलस्य सबसे बड़ा मतलब जो शत्रु अगर है इंसान का कोई, तो वो आलस्य ही। तो आलस्य नहीं रखे और बुरी आदतें, कोई भी पान पराग पुड़िया ये जो है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे धन के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है, वो सब छोड़कर जो दिव्य हमें मनुष्य जीवन मिला उसका हमारा निर्माण, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण कैसे करें और हमारे देश का नाम विश्व के अंदर में जितना ऊंचा ले जा सके। तो सर, आज जो गणतंत्र दिवस है तो भारतीय जनता पार्टी पर संविधान खतरे का आरोप है, तो उस पर आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं? ये तो राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, जो नाटकीय है। कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी और कुछ बन जाते, ईसाई बन जाते कर जाते, कभी संविधान का दिखाते हैं। संविधान को मारने वाले लोग हैं, मानने वाले नहीं, मारने वाले लोग हैं। जब से भारत स्वतंत्र है उसके बाद में कितनी बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया है, इमरजेंसी जैसा लगाकर मार दिया संविधान को। वो संविधान को खतरे की बात करते हैं, उन्हें शर्म करनी चाहिए कि कितना बड़ा आरोप लगा रहे। संविधान को सबसे पहले स्थापना मोदी जी ने स्थापना सिर पर लेकर आए और उन्होंने स्थापना की उनको, और सब काम संविधान के हिसाब से हो रहे हैं। ये सब वोटों की राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं और कोई खतरा नहीं है संविधान। ठीक है सर, थैंक यू। कल मंडल अध्यक्ष को लेकर बहुत बड़ा उत्सव था। आज जो आज हमारे देश इसके आज के दिन में हमारे देश का संविधान बना था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, और आज के दिन हमारे देश में व्यवस्थाएं देने का काम हुआ था कि अपने देश में लोगों को किस तरह की व्यवस्था दी जाए। तो उसके लिए हमारे अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, और उसे आज मैं सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं इस अवसर पर युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने देश में जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, संविधान बना हुआ है, उसमें युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युवा देश की बड़ी ताकत है और युवाओं को आज देश युवाओं पर निर्भर है। तो मैं समझता हूँ युवाओं को आगे बढ़ करके इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश किन हाथों में सुरक्षित रह सके, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए युवा अपना जीवन निर्माण का कार्य करे, राष्ट्र निर्माण का कार्य करे। और मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग संविधान के बारे में गलतफहमियां लोगों में पैदा कर रहे हैं, तो इन लोगों को समझने की आवश्यकता है
क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हो देश की सीमाएं सुरक्षित है, देश का मान अभिमान स्वाभिमान विदेशों में बढ़ा है। विदेशों में मोदी जी के नेतृत्व में आज विदेशी लोग यहाँ महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ी है। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज इस अवसर पर मैं सभी को स्वतंत्र गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सर, जो कल अध्यक्षों की घोषणा हुई थी उसमें कुछ कार्यकर्ता नाराज दिख रहे थे, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नाराजगी वाली, मुझे तो कोई ऐसी नाराजगी वाली बात लगी नहीं। हम सब लोगों ने और हमारे नेतृत्व ने सबने और बैठ करके एकदम विधिवत रूप से, जैसे हमेशा भारतीय जनता पार्टी में बिना किसी ये कोई पद के लालच के कोई कार्यकर्ता काम करता है, न कि किसी पद की लोलुपता से। मैं समझता हूँ ये भ्रांतियां है और सब कार्यकर्ताओं को समय समय पर मौका मिलता है। और निश्चित रूप से जो कार्यकारिणी चुनी गई है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हम लोगों को चुना गया है और आने वाले समय में इसका आपको निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। सर, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये आपकी सोच है मेरे प्रति, ये आपकी मैडम, आज जो छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस है उसके बारे में आप कुछ 2 शब्द युवाओं को और वैसे तो गणतंत्र दिवस के बारे में सभी को जानकारियां हैं और समय समय पे आने वाली यूथ जो हमारी है उसको हमें जागृत करते हुए इसके बारे में बताते रहना चाहिए। इसीलिए हम इसको उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा गणतंत्र दिवस संविधान के तहत तय किया गया है और संविधान इस दिन लागू किया गया, इसमें सबसे बड़ा जो हमको तोहफा मिला है वो अधिकार के तौर पे मिला हुआ है लिखित में, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिए गए हैं दायित्व के रूप में। तो अधिकारों की मांग करते हुए हमें कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करना चाहिए। ये संदेश हमें हमेशा पहुंचाते रहना चाहिए। महिला शक्ति जो है वो आज बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह हर स्थान पर खड़ी है, तो हमें उनको भी इस मार्गदर्शन के साथ साथ आगे लेते हुए चलना चाहिए ताकि हमारा देश सशक्त हो सके। मैडम, जो सरदार शहर के अंदर महिला शक्ति तो मुझे लगता है कि कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है, उसके बारे में आप कुछ इसमें भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा कमजोर पड़ते हैं तो महिला शक्ति का संगठन कमजोर हो जाता है। अगर हम सशक्त व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व देते हैं तो हमें महिला शक्ति सशक्त नजर आती है। हमने काम किया तो हमने तो पूरे जिले में बड़ा सशक्त किया, महिलाओं को निकाल के भी लाए। उस समय 50% अधिकार मिला था कि 50% महिलाएं आएंगी और 50% पुरुषों को टिकट दिया जाएगा। तो उस समय महिला शक्ति खूब सशक्त होकर निकली भी थी और जनप्रतिनिधित्व में पूरा बराबर का अधिकार हमारे जो पंचायत राज है उसमें दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को आप तवज्जो नहीं देंगे, जो घर से अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए और आपके यहाँ तक पहुँचती हैं और आपके साथ निभाती हैं, तो उनको उतना तवज्जो हमें दिया जाना चाहिए। ये संदेश मैं आपको आज आपके माध्यम से सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कोई महिला आती है तो उसको आप उतना ही स्थान दें जितना पुरुष लोगों ने प्राप्त किया हुआ है। धन्यवाद मैडम। जैसे युवाओं को एक अच्छा संदेश जाए और सरदार शहर की जनता को एक अच्छा संदेश जाए। देखो, मैं तो संपूर्ण भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ राम सिंह जी खड़े हैं। हम तो भारतीय सेना की पृष्ठभूमि से हैं। हमने अपनी जवानी के अहम जो दिन है वो भारत की रक्षा के लिए भारत के विभिन्न बॉर्डरों पे दिया है और अभी वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद भी हम अपनी भूमिका को है जो अहम निभा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार में हो। सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं और इसमें पूर्णतः ज्यादा समय जो है वो भारत को समृद्ध बनाने में लगे रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, सपना है कि भारत बदलेगा और निश्चित मेरी जागट भी आप देख सकते हैं। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से भी हमें प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत को पूर्णतः बदलने के लिए जो जिसकी स्थापना हुई है। और जब वो बच्चे, हमारे बच्चे भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से वो बच्चे तैयार होंगे जो हमारे पुरातन समय में हमारे ऋषि और गुरुकुल में हुआ करते थे। और इन सब योगदान के साथ साथ बाकी भी जनता जो है हिंदुस्तान की, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ये भारत को बदलने का एक हवन है, इसमें सब अपनी अपनी आहुति दें। युवाओं से भी निवेदन रहेगा कि ये जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ जो जा रहे हैं उनको छोड़ के ज्यादा से ज्यादा समय अपना जो मोबाइल पे व्यतीत कर रहे हैं उसको एक सकारात्मक तरफ से
मोबाइल से आप पैसे कमा सकते हो, सुदृढ़ हो सकते हो, तो उस हिसाब से मोबाइल को यूज करो, न कि वो रील और फेसबुक चलाने में। मेरा यही सबसे आज इस पावन पर्व पर सबसे अपील रहेगी कि आप अपना जो है समय सकारात्मक कार्यों के लिए, सकारात्मक सोच और भारत निर्माण के लिए प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।